बेदारी दिखती नहीं है हम लोगों को, बट परमेश्वर बार बार ये हम सबको बता रहे हैं कि बेदारी का मौसम है। बेदारी है, बेदारी अब हमारे जीवन में आनी है। बट बेदारी को रोक क्या रहा है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना? केवल आए प्रभु के चरणों पे, खाए और निकल गए, ऐसे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से और लोग भी परमेश्वर के, प्रभु के करीब आना चाहिए। यही एक चेले का गुण है, यही एक चेले की आशीष भी है कि आपके द्वारा और लोग प्रभु यीशु को जाने। ऐसा नहीं होना आए, चंगाई लिए और गायब हो गए। तो भाई ऐसा जो भी है, वो एक दुष्ट आत्मा निकलता है, साथ लेके आता है और पिटाई हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु में बनना है ना? आए खाए गाए और निकल गए, ऐसे वाला नहीं है। प्रभु में मजबूती से मुझे और आपको बनना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मौसम है परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का। ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की ताकत में बढ़ें। और आज कुछ विषय जो प्रभु ने बात रखी है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सो यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हैं, और उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, असंभव को संभव करता है और वो भला है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि मैं और आप उसके आज्ञा का पालन करें, मैं और आप उसके जो वचन में लिखी हुई बातें हैं उसको माने। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक आप परमेश्वर के उस बहुतायत को, उस अनुग्रह को, उस चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। बेदारी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देना चाहते हैं, और हमें तन मन धन आत्मा चारों चीजों में परमेश्वर की बेदारी, परमेश्वर का रिवाइवल चाहिए। तन में भी हमको चंगाई चाहिए, अनुग्रह चाहिए, बेदारी चाहिए, मन में भी चाहिए, धन में भी चाहिए और आत्मा में भी चाहिए। और परमेश्वर देना भी चाहते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, मुझे और आपको उस बेदारी को रिसीव करने से रोकता है। वो चाहता है मैं और आप बेदारी के भागी ना हो और मेरे और आपके द्वारा बेदारी ना आए। तो क्या चीजें वो लाता है, क्या चीजें वो करता है जो मैं और आप बेदारी में ना बढ़ पाए, या बहुतायत में ना बढ़ पाए, या परमेश्वर के उस सामर्थ को ना देख पाए। क्या उसके तरफ से आक्रमण आते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके लिखा हुआ है 12 या 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना? परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो, कि तुम शैतान का क्या कर सको? सामना कर सको। अब परमेश्वर भी जानते हैं कि बिना परमेश्वर के हथियार ले, देखिए मैं क्या बोलते तोप की, बंदूक की और गोला बारूद की बात नहीं कर रहा। ये आत्मिक हथियार जो वचन है, प्रार्थना है, धन्यवाद, ये सारी चीजें परमेश्वर क्या करता है? लेने के लिए मुझसे और आपसे कह रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उस हथियार को ले लें, लेकिन क्या चीजें हैं जो मुझे और आपको उस बेदारी में, उस हथियार को लेने में रोक रही हैं, या हमको क्या कर रही हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमारा ध्यान भटका रही हैं। आज उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और ध्यान देंगे कि मैं और आप परमेश्वर की बेदारी में बढ़ पाएं। बट शैतान बहुत चालाक है। वो चाहता नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलें। वो चाहता नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें। वो चाहता नहीं है कि मैं और आप चंगाई में रहें। वो चाहता नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। तो क्या करता है? आक्रमण करता है। अब उसके क्या आक्रमण है? कैसे पता चलेगा कि आप के ऊपर शैतान आक्रमण कर रहा है? तो हम आपको कुछ आक्रमण आपको बता देते हैं, है ना, ताकि आप भी सचेत हो जाएं। देखिएगा कहीं आप भी इसके चक्कर में तो नहीं है ना, कहीं इसके फंदे में तो नहीं चल रहे। तो जो आत्मिक आक्रमण होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, शैतान की ओर से होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आक्रमण वो इसलिए करता है ताकि मैं और आप कमजोर हो जाएं। वो लाएगा, उसका काम है। तो परमेश्वर इसने हमें बोल रखा है कि हथियार बांध के रखो, युद्ध तरीके से लड़ो। पर मैं और आप क्या करते? मैं और आप उस आक्रमण को बहुत ऐसे ढीलेपन से रहते, हाँ चलो सुस्ती आ रही है, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे। बट ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
परमेश्वर की ओर से ताकत है, परमेश्वर की ओर से एनर्जी है, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। शैतान क्या करता है, वो आक्रमण करता है, और जब वो आक्रमण करता है तो विश्वासियों को वो चाहता है कि परमेश्वर से दूर करे। सबसे पहला आक्रमण जो उसका होता है, परमेश्वर से आपको दूर करना है। कैसे होंगे आप परमेश्वर से दूर? देखिए, आक्रमण, बेदारी, परमेश्वर ने बोला मैं रिवाइवल लाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, बहुतायत दूंगा, लेकिन यहां तो गड़बड़ी शुरू हो गई है। क्या हो गए? प्रभु ने बोला कुछ, हो कुछ रहा है। क्या कर दिया शैतान? परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है? उससे दूर कर रहा है। अगर आप प्रार्थना, वचन, उपवास, संगति के लिए थका हुआ महसूस कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर आप प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, वचन के लिए, उपवास के लिए, भेंट के लिए, दशमांश के लिए थका हुआ महसूस कर रहे, अरे यार, अरे भाई, अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि शैतान आक्रमण कर रहा है, आप अंडर अटैक हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपको थका हुआ लग रहा है कि मैं, अरे यार, प्रार्थना बाद में कर लेंगे, वचन बाद में पढ़ लेंगे, गिविंग बाद में कर, प्रभु बोल रहा है उसके लिए कर दो, उसको भेज दो, उसको उसके लिए दुआ कर दो, या उसको जरूरत है उसकी सहायता कर दो। हम कह रहे हैं अरे ठीक है, बाद में देखेंगे। जब आप बाद में देखेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आप, शैतान जो है आपके ऊपर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। अब ये सारी चीजें जब आप नहीं करोगे तो आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, और वो यही चाहता है, आपको थकाता है कि आप परमेश्वर से दूर जाएं। आपका प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, आप थका हुआ महसूस करोगे, आपका वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, गिविंग करने का मन नहीं होगा, धन्यवाद देने का मन नहीं होगा। मेरा जो भांजा है अभी, जिसके पास मैं हूं, वो लगातार यही बात बोल रहा है, बेदारी आएगी, घर में भी आएगी, परिवार में आएगी, सबके जीवन में आएगी। और परमेश्वर मुझे और आपको बोल रहे हैं कि बेदारी से पहले गड़बड़ियां जो चल रही हैं उसको क्या करो? दूर करो। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है, जब आप थका हुआ महसूस करें परमेश्वर के काम के लिए, आप समझ जाइए शैतान आक्रमण कर रहा है। जब चिंता बहुत हावी हो जाए, शैतान आक्रमण कर रहा है। जब संदेह बहुत आ जाए, परमेश्वर के वचन पर आप संदेह करने लगे, समझ जाइए कि शैतान आक्रमण कर रहा है। पहली बात, परमेश्वर से दूर करता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, विश्वासी को परमेश्वर से दूर करना है। आक्रमण, वो थका देगा आपको, और जब आप थक जाएंगे, वो फिर हावी हो जाएगा आप पे, वो घुस जाएगा। जब घुस जाएगा आपके अंदर या आपकी परिस्थितियों में, घर में, तो फिर आपको क्या करेगा? परेशान कर देगा। यहूदा के अंदर, यहूदा इस्करियोती के अंदर लालच आ गया, लालच घुस गया उसके अंदर। लालच आया तो शैतान को मौका मिला, उसके अंदर घुस गया, उसको खत्म कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। क्या? लालच। गिविंग के प्रति उसको थका दिया। जब मैं और आप लालची होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के भेंट से, दशमांश से चोरी करते हैं, जब प्रभु का सेवक आपके घर में आता है, आप बस पानी पिला बोलते चलो यहाँ से, प्रभु कह रहा नहीं, परमेश्वर के सेवक को और ऑनर करो। हम कुछ भी नहीं, हम साइलेंट है, कुछ नहीं, छोड़ो, जाओ भैया, आए थे, कर दिए दुआ, निकलो यहाँ से। और जब लालच को आप अपने ऊपर हावी होने देते हो, आप शैतान को मौका देते हो आपके अंदर घुस जाए, यानी लालच जब है, यानी शैतान आक्रमण कर रहा है। और अगर आपने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया, यहूदा इस्करियोती जैसा हाल हो जाता है लोगों का, खत्म हो जाते हैं, जीरो, खत्म। वो ध्यान ले जाएगा आपका उधर खींच के, पैसों की तरफ लेके जाएगा, परमेश्वर की तरफ नहीं लेके जाएगा। अरे बचा लो, अरे सेविंग कर लो, अभी ये कर दो, वो कर दो। प्रभु मन में डाल रहा नहीं, तुम मेरे लिए सेवा में दे दो, तुम मेरे लिए उस व्यक्ति की मदद कर दो, प्रार्थना कर दो। हम क्या कर रहे हैं? हम थके हुए हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम लालच में घुस गए। हनन्याह सफीरा भी लालच में घुस गए थे, खत्म हो गए। आप पता है, थोड़ा बचाने के चक्कर में हम अपना पूरा नाश कर लेते हैं। बेदारी का मौसम है, परमेश्वर बेदारी देना चाहता है, पर उससे पहले वो चाहता है मैं और आप अपने जीवन में सुधार ना करें, इन चीजों को खत्म कर दें। थकान को हटा दीजिए, एनर्जी को ले आइए। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, तो शरीर को तैयार करे। नहीं, बिना दुआ करे, बिना प्रार्थना करे, बिना संगति करे, बिना जो प्रभु ने, मैं सोऊंगा नहीं, मैं कुछ और काम करूंगा नहीं, मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। यहूदा इस्करियोती के अंदर लालच आया, थका, पैसे के प्रति, उसके प्रति मोह बढ़ गया, और उसके जीवन में शैतान हावी हो गया।
आक्रमण, अगर आपका ध्यान पैसों की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि शैतान आप पर आक्रमण कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहला वो आपको थकाएगा, दूसरा आपका दिमाग पैसों की तरफ लेके जाएगा। हाय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं अपनी गवाही से आपको बता सकता हूँ, एक समय मेरे पास मैं लोगों को बोल रहा था पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जबकि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपीज था तो ना। पर मैं सब है सब, अरे यार नहीं यार पैसे नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो झूठ ही तो बोल रहा हूँ, 5,000 तो है ना। मैं उनको बोलता भैया मेरे पास पैसे, मेरे लिए और दुआ कर दो, मुझे और चाहिए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, पैसे की ओर मेरा ध्यान जा रहा है। और जितना मेरा ध्यान पैसे की ओर जा रहा है, उतना मैं कमी में जा रहा हूँ, उतना मैं निगेटिविटी में जा रहा हूँ, उतना मैं गड़बड़ी में जा रहा हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, पैसे की तरफ ध्यान न लगाओ, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। जो प्रभु बोले वो कर दो। अच्छा, मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। प्रभु ने बोला झूठ क्यों बोल रहा है, तो 5,000 रुपए। स्टेशन पे गया, किसी को देखा, बोले उसके पास तो है नहीं, तेरे पास तो 5,000 भी है। मैंने बोलना शुरू किया, नहीं मेरे पास पैसे हैं। प्रियो, उस महीने मेरे पास वो अकाउंट में, मेरे जीवन में पहली बार, मतलब कई हजारों में बढ़ गए थे, 30, 40, 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में प्रभु ने दिए। तो जब आपको लगे कि आपका ध्यान पैसे की तरफ जा रहा है, आप समझ जाइए कि आप आक्रमण, शैतान आप पर आक्रमण कर रहा है, वो फंसा रहा है, चिंता लाएगा, डाउट लाएगा और आप पर हावी हो जाएगा। यहूदा इस्करियोती, अनन्या सफीरा जैसा हाल कर देगा, या गहेजी जैसा हो जाएगा हाल। लेकिन ईटा 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 क्या बोलते हैं, सोने का ईटा कपड़ा के चक्कर में कोड़ी हो गया हो। आक्रमण में मत आइए, लालच में मत आइए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। तो पहली बात थकाता है, दूसरी बात आपका ध्यान पैसों की तरफ लेके जाएगा। अगर आपका ध्यान बार बार पैसों की तरफ जा रहा है, समझ जाइए शैतान का आक्रमण है। और हमें, मुझे और आपको इस आक्रमण से क्या होना है, बचना है। तीसरी बात, वो आपको व्यस्त करेगा। कई लोगों को सारी चीजों का काम होता है, सारी चीजों के लिए टाइम होता है, व्यस्त करता है वो आपको। आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे बाइबल पढ़ें, और तुरंत ऐसा कुछ दिमाग में आएगा, आप उठ के वो करने लगे। वो व्यस्त करता है। और जितने लोग व्यस्त करते हैं, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को समय नहीं दे रही। ये आक्रमण है, व्यस्तता आक्रमण है। परिवार को समय नहीं देना, परमेश्वर सबसे पहले तो परमेश्वर है, परमेश्वर को समय नहीं देना, परिवार को समय नहीं देना। व्यस्त हो गए हम, काम में व्यस्त हैं, इधर व्यस्त हैं, उधर व्यस्त हैं। और आजकल तो कई लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे व्यस्त हैं, फेसबुक में व्यस्त हैं, है ना। इंस्टाग्राम खत्म हुआ तो फेसबुक चला लेंगे, फेसबुक मन भर गया तो यूट्यूब चला लेंगे, यूट्यूब से मन भर गया तो कुछ और चला लेंगे, और चला लेंगे। व्यस्त व्यस्त है। शैतान ने आपको पता भी नहीं चल रहा आप अंडर अटैक है, इंटरनेट जाल में फंसे हुए। इंटर मतलब घुसना और नेट मतलब जाल। साहब जाल में फंसे हुए हैं। 2 GB फ्री पर डे, 2 GB तो खत्म ही करना है, नहीं है तो फिर रिचार्ज कर लेना है। जाल में फंसे, व्यस्त कर दिया, व्यस्त कर दिया। ना बाइबल के लिए टाइम है, ना प्रार्थना के लिए टाइम है, ना यीशु के लिए टाइम है ही नहीं। जब यीशु के लिए टाइम नहीं, तो यीशु से तुमको आशीष भी नहीं, अनुग्रह भी नहीं। ये भी ध्यान रखना। शैतान के चक्कर में मत फंसिए। वो क्या करेगा, आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है। वो आक्रमण ऐसे कर रहा है, आपको व्यस्त करके आक्रमण कर रहा है। फिर वो क्या करेगा, आपको जो एक और आक्रमण शरीर की तरफ ढकेलता है ना, वासना ले आएगा। अब जब आप गंदा गंदा इसमें देखोगे, नहीं भी देखना चाहोगे तो भी आता है इसमें, तो है ना, शरीर की तरफ ढकेलेगा। कुछ लोग वो खाते रहते, मतलब ठूसते रहते 24 घंटे में ठूसिए। ये शैतान है, शरीर की तरफ, ये भी खा लो, वो भी खा लो, इधर भी खा लो, उधर भी खा लो। बाद में तारे पेट में प्रॉब्लम हो गई, छाती में दर्द हो रहा है। आप समझ रहे हैं? शैतान बहुत चालाक है और वो आक्रमण कर रहा है, आपको शरीर की तरफ ढकेल रहा है, आंखों की अभिलाषा ला रहा है, शरीर की अभिलाषा ला रहा है, जीविका की अभिलाषा ला रहा है। वो ला रहा है। अब हवा को ऐसे ही फंसा दिया। वो अंडर अटैक थी, उसे पता ही नहीं, वो बहका रहा है, खाइए खाइए, आइए आइए, और खाइए खाइए, आइए खाइए, आइए खाइए, वही करवा रहा है उससे। वो भी चल दी ठुमक ठुमक के वहीं पे, और उसको कोई पेड़े नहीं मिला, जाके वहीं अजगर से बात कर रही है। बताइए, सांप से कोई बात करता है? इतना अच्छा पति छोड़ के सांप से बात करेगी तो निपटा ही देगा, तो क्या है। आप लोग भी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर बात करेंगे, लैला मजनू बनेंगे, तो काम हो जाएगा। फिर परमेश्वर से बात करिए, प्रभु रास्ता बनाएगा।
वो भी गई तो कहाँ गई, वो पेड़ के पास जिसके लिए प्रभु ने मना किया था फल खाने के लिए, और उस पे भी अजगर लटका हुआ, सांप लटका हुआ, बोलता है आइए खाइए, परमेश्वर जैसे हो जाइए। आपको शरीर में ढकेलेगा। और बाइबल कहती है उसको देखने में मन भाव, खाने चाहने योग्य। और जब आपको शरीर की लालसा जाग जाए ना, आंख से, मुंह से, हाथ से, पेट से, है ना, दिमाग से, समझ जाइए अटैक आ रहा है। और शैतान अधिकतर इस समय जो लोगों के ऊपर शारीरिक अभिलाषा लाके, आप देखिए बीवी होते हुए भी दूसरा का आदमी के साथ भाग जा रहा है, बीबी होते हुए भी अपनी दूसरी के लेके भाग जा रहा है, या पति होते हुए दूसरे आदमी के साथ भाग जा रही है। गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ झाला हो गया, क्यों? शरीर में आ गए सब। अब पता भी नहीं, अरे हमको पसंद था। और ये दुष्ट आत्मा जो पिक्चर बनाते, दुष्ट सब ऐसा पिक्चरें भी बनाते हैं, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, बोले ये तो कॉमन हो गया है। और वचन तो ऐसा नहीं कहता है। आजकल एक और दुष्ट आत्मा चालू हो गया है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये भी दुष्ट आत्मा चल रहा है। जब शरीर की तरफ ढकेले जाओ, समझ जाओ आक्रमण में। जब बहुत ज्यादा अननेसेसरी आपको हर चीज खाने का मन करने लगे, ये शरीर है जो वो क्या कर रहा है, आपको भुक्कड़, पेटू बना रहा है। आंखों से आपको गंदा देखने का मन कर रहा है कि 24 फोन खोल के चलो थोड़ा तो देख लें, फिर प्रभु से माफी मांग लेंगे। प्रभु बोला बहु मारूंगा, प्रभु साफ बोल रहा बहु पीटेगा। आंखों की अभिलाषा गड़बड़ है, शरीर की तरफ मत जाइए। ये शैतान का अटैक है, आपको पता भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल अटैक में, शैतान अटैक कर रहा है। आंखों की अभिलाषा लाके थोड़ा सा है, क्या हो जाएगा? छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी दाग की बारी बिगाड़ देती हैं। बड़ी बड़े बड़े पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थर से चोट लग जाती है। शैतान को पकड़िए, उसको हराइए। बाइबल कहती शैतान का सामना करो। हम सामना करने बजाय उसी चक्कर में फंसे हुए, चलता है नहीं, चलता नहीं है, नहीं चलाना है। एक घर में हम बैठे थे, तो मैं थे और मेरे एक और भाई अभी मैं मिला उनसे, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। और हम बैठे थे एक घर में, वो बात कर रहा है, तो भक्त पतरस का उदाहरण लिया। अब तो संसार में रहेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। और पतरस भी यीशु मसीह के साथ रह के 3 बार इनकार कर दिया, और उससे भी गलती हो गया, और ये हो गया, हमसे हो जाए तो। अब हम भड़क गए, हमको प्रभु भड़का दिया, हम तुरंत बोल दिए, हम कहे पतरस भी पवित्र आत्मा पाकर फिर दोबारा वो गलती नहीं किया, इसलिए फालतू बात मत करिए। छोटा छोटा पी लें, छोटा छोटा रगड़ लें, छोटा छोटा गुटखा दबा लें, दारू पी लें और ये कर लें, ना चलेगा छोटा मोटा। शरीर की तरफ नहीं जाना। लोगों को पीना है तो वचन से कोई वचन, बाइबल से कोई वचन तोड़ मरोड़ के ले आएंगे और पीने लगे। व्यभिचार करना है तो कुछ भी कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता शरीर की तरफ नहीं। अगर शारीरिक अभिलाषा जाग गई है तो शैतान है, ध्यान रखिएगा प्रियो। खाना आंख, बाइबल कहती शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल रहेगी तो सारा शरीर निर्मल रहेगा। सब कुछ तो फ्री कर दिया उसने, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। आप आंख ही, आपका मेरा आंख ही तो खराब कर रहा है। हम लोग 24 घंटे आंख 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 आंख। जब शरीर, आंख से वचन ही नहीं पढ़ रहे तो कहां से आशीष आएगी? और शैतान क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया। बेदारी कैसे आएगी? तो हम आक्रमण में है। तो पहचानिए इन चीजों को। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को बता देना चाहते हैं। संभल, बोल रहे हैं ना कि तुम संभलो और मेरे करीब आओ। बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इस शारीरिक अभिलाषा में शरीर की तरफ नहीं जाना है, हमें आत्मा की तरफ जाना है। आत्मा की तरफ जाना है, प्रभु के करीब आना है। और जब हम प्रभु यीशु के करीब आएंगे ना, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और आज बिटिया ने गाना गाया क्या, पाक रू यीशु के करीब ले जा तू। शरीर में आपको प्रॉब्लम डाल के शैतान अपने पास खींचता है, शारीरिक चीजें लाके। ठीक है, अगर आप देख लीजिए सब जगह नंगापन है, शरीर ही है। जिस एड में लड़की की जरूरत भी नहीं है, उस एड में भी औरत आपको मिल जाएगा। शैतान बहुत चालाक है। क्या आप शैतान के फंदे में हैं? चेक करिए, क्या वो उस अटैक में है? नहीं है तो अच्छी बात, अगर है तो आज चेत जाइए, क्योंकि वो शरीर की तरफ ढकेलता है, वो शैतान है। आत्मा की तरफ वचन, धन्यवाद, स्तुति, आराधना परमेश्वर की तरफ लाता है। शैतान के आक्रमण को मुझे और आपको क्या करना है, पहचानना है। बेदारी तभी आएगी जब हमारे जीवन से शैतान को हम साइड करेंगे और परमेश्वर को हम आगे करेंगे। अगली बात, जब शैतान आक्रमण करता है तो आप डर में, बेचैनी में, असमंजस में, यानी कि कंफ्यूजन में,
आपके जीवन में आ जाएगा। ये चीज, डर, बेचैनी, कंफ्यूजन आएगा आपके जीवन में जब शैतान का आक्रमण होगा। तो ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं सकता है, वचन पे ध्यान नहीं लगेगा, प्रभु की बात पे ध्यान नहीं लगेगा। और कई लोग अंडर अटैक हैं, डर है, बेचैनी है, घबराहट है, परेशानी है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और वो क्या है? वो शैतान का अटैक है। प्रियो, हमें इस बात को जानना है, अगर ये अटैक उसकी ओर से तो हमें इसका सामना कैसे करना है? वो वचन से करना है। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब शैतान अटैक करेगा तो आपके जीवन में पैसों की कमी लाएगा, ताकि आप लालच करो या चोरी करो या किसी से उधार लो, कुछ तो करो कि आप ट्रैप में फंस जाओ। जब आप ट्रैप में फंस जाओगे तो आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज अपने जीवन को जांचिएगा, परखिएगा। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज ये जो चीज आई है ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आज मुझे और आपको जांचना है, परखना है अपने जीवन को, ताकि मैं और आप दंड ना पाए। हम चेक करें अपने आप को, कहीं हम शैतान के अटैक में तो नहीं चल रहे, हम आराम से जिंदगी जी रहे। नहीं, हमें ध्यान देना है कि क्या हम, जब कमी आई है तो हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय हम लोगों के पास जा रहे हैं। कमी आई तो प्रभु के चरणों पर जाइए। ये शैतान का अटैक है, कमी लाना। आखिरी बात, गंदे सपने लाएगा कि आप डरें। गंदे सपने लाएगा, आपको डराएगा। ध्यान रखिएगा, सोने से पहले मोबाइल चला के ना सोए, है ना? सोने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट बाइबल पढ़ के सोए। मोबाइल चला के सोएंगे तो और प्यार मोहब्बत करे आगे, आपको बहुत प्यार देगा। ध्यान रखिएगा, जितना आप जाएंगे अजगर के पास उतना ही वो आपको फंसा देगा। फंसा दिया, हवा को फंसा दिया, खत्म कर दिया, पाप में डाल दिया। शरीर, आंख, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की जीविका का घमंड है। बचना है। शैतान हमको अपनी ओर खींचना चाहता, हमें अटैक कर रहा है। आप उसको ध्यान ही नहीं रहा, आप उसको क्या कैजुअल ले रहे हो, नॉर्मल ले रहे हो। हाँ हाँ चलता है जाने, नहीं नहीं, ये सारे अटैक्स हैं उसके। वो आपको प्रभु से दूर करेगा और आपको खत्म कर देगा। लालच ले आएगा आपके जीवन में, वो आपको व्यस्त करता है। अगर आप व्यस्त, बहुत ज्यादा व्यस्त है, आपके पास टाइम ही नहीं है प्रार्थना, वचन, धन्यवाद, स्तुति, आराधना का, संगति का, तो गड़बड़ है मामला। अटैक तो है, और बेदारी के लिए परमेश्वर ने इसका समाधान भी किया हुआ है। अगर आप ऐसी चीजों में चल रहे हैं तो इसका समाधान क्या है? इसको हम, इन अटैक्स को पार कैसे करें, इस आक्रमण से बचे कैसे, ये भी ध्यान रखना है। आक्रमण है तो उसका बचाव भी प्रभु यीशु मसीह ने दे रखा है, और मुझे और आपको बचने का प्रयास करना है। मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है, ना कि उससे दूर जाना है। मुझे और आपको प्रभु के और करीब जाना है और प्रार्थना करनी है। गाना जो गाया, पाक रू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब आना है। जितना आप यीशु के करीब आएंगे, जितना आप उसको जानेंगे, जितना आप उससे टच में रहेंगे, उतना वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, उतना वो आपको बदलेगा। अब आप देखिए कि आप शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं या आप परमेश्वर के पास हैं, क्योंकि वो तो अटैक कर रहा है, उसका काम ही अटैक करना, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। स्पिरिचुअल अटैक्स को जानना बहुत जरूरी है। जो मेरे तक बात प्रभु ने मन में डाली, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये स्पिरिचुअल अटैक्स हैं शैतान के द्वारा, आत्मिक आक्रमण है शैतान का, जो मुझे और आपको व्यस्त करके, परमेश्वर से दूर करके, या थका कर, या बेचैन करके, चिंता लाके, डाउट लाके, वो हमें अपने ट्रैप में फंसाता है। उसने हवा को भी अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लिया, और जब उसके जाल में वो फंस गई, उसने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। और जब परमेश्वर से दूर कर दिया तो उनको क्या हो गया? उनके कपड़े खत्म हो गए, महिमा का वस्त्र उतर गया, उनका जो भी बोलते ना, जो भी बहुतायत थी उससे उनको निकाला गया, उनको आशीषों से हटा दिया गया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी व्यस्तता के कारण, परमेश्वर को महत्व ना देने के कारण, मेरे और आपकी आशीषें खत्म हो जाती हैं। मेरे और आपका, मेरे ऊपर और आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो खत्म हो जाता है, और हम कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं अरे ये तो कोई बात नहीं है, चलता है, जीवन है, होगा। नहीं, मुझे और आपको परमेश्वर पर केंद्रित होना है। व्यस्त
नहीं होना। डैनियल बहुत व्यस्त था, काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को समय देना उससे भी अच्छी बात है। भक्त डैनियल परमेश्वर को 3 बार टाइम देते थे, प्रार्थना करते थे, और वो क्या हो गए, हर अटैक से जीत गए। अटैक तो उनके ऊपर भी आया, चुगली हुई, बुराई हुई, शेर की मान में भी डाल दिए गए, लेकिन उनका परमेश्वर के निकट रहना, वो परमेश्वर के करीब गए और दुआ करी, शेर भी उनका कुछ नहीं कर पाए। शद्रक मेशक अबेदनो को 7 गुनी आग भड़का दी गई, वो 7 गुनी आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि वो परमेश्वर के क्या रहे, करीब रहे। आज परमेश्वर चाहते हैं प्रियो, आप इन अटैक्स को देखिए, अगर आपके जीवन में आप इन चीजों में फंसे हुए हैं, इन चीजों से निकलिए। केवल ठूंसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये भी शैतान का अटैक है। केवल मोबाइल ही चलाते रहते हैं, या केवल व्यस्त ही रहते हैं, प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं, आपको थका हुआ महसूस होता है, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, आपको वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो। परमेश्वर से दूर जाएंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर प्रभु के करीब आओगे तो शेरों के मान में, शेरों के मुंह से बचाए जाओगे, भटक जलती हुई भट्टी से भी निकाल लेगा प्रभु। परमेश्वर के करीब आइए। किंग डेविड, भक्त दाऊद परमेश्वर के करीब रहा, शेर के मुंह को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया, गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो करीब रहा। अगर आपको आक्रमण से बचना है, इन जो आक्रमण शैतान कर रहा है, इससे अगर मुझे और आपको बचना है, तो सबसे पहले मुझे और आपको ध्यान रखना है कि मुझे और आपको अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना है। मुझे और आपको यीशु के करीब आना, उससे दूर नहीं जाना है। जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, शैतान हार जाएगा। बट हम कई बार व्यस्तता में ही रहते हैं, कई बार हम लालच में ही रहते हैं, कई बार हम व्यभिचार में ही रहते हैं, कई बार हम घमंड में भी रहते हैं, कई बार हम अधर्म कुकर्म दुष्टता से, जलन ईर्ष्या द्वेष में ही रहते हैं। सब लाता है वो, उसका काम है आक्रमण करना। प्रभु कह रहा निकलो यहां से। कैसे निकलोगे? प्रभु के करीब आके। पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पर उसके लिए आपको प्रभु के चरणों पर बैठना पड़ेगा ना। अगर आपको इन सारे शैतान के आक्रमणों से बचना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको परमेश्वर के करीब आना है। बैठिए, उसकी उपस्थिति में धन्यवाद दीजिए। जो इससे पहले आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आपने उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने आपकी जॉब लगाई, या आपके मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को ठीक किया, दारू का नशा छुड़वा दिया, गाली छुड़वा दी, क्या आपने धन्यवाद दिया? आपने बस लिया, हो गया, हो प्रभु था, हो गया, बस धन्यवाद हो गया, बस? नहीं नहीं, आपने क्या कमिटमेंट किया था? प्रभु अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, ये करूंगा। क्या आपने वो किया? नहीं किया। करिए और करीब आइए प्रभु के, और जितना प्रभु के करीब आएंगे उतना परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। जितना हम प्रॉब्लम को बोलेंगे उतना प्रॉब्लम हमारे ऊपर आएगी, लेकिन जितना हम परमेश्वर को, उसके वचन को बोलेंगे, उतना परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। जैसे मैं बोल रहा था, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने बोला है ना, तुम्हें और चाहिए तो और मांग लो, फालतू झूठ मत बोलो। और जैसे ही मैंने बोला नहीं मेरे पास है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने दिया है, बट मुझे और चाहिए, आप दुआ करिएगा। और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्तों को क्या करा, बनाया। तो अगर आक्रमण पर, शैतान के आक्रमण से मुझे और आपको अगर जीतना है तो यीशु के करीब आना है। यीशु के करीब आइए। दूसरा, कैसे आप परमेश्वर के मतलब इस शैतान के आक्रमण से बच सकते हो? आक्रमण से आजाद होने के लिए आप कलीसिया के करीब आए। जो भी लोकल चर्च आप का है, आप उसमें जरूर जाएं, या आत्मिक लोगों से रिश्ता बनाएं, क्योंकि आत्मिक लोगों से आपको केयर मिलेगी, सहायता मिलेगी, उत्साह मिलेगा, प्रार्थना मिलेगी, शैतान हार जाएगा। इसलिए आत्मिक लोगों के करीब आना है। देखिए, कलीसिया भी थोड़ा सोच समझ के भी हमें ध्यान देना है। वचन को मानने वाली कलीसियाओं में हमें जुड़ना है, जो वचन का पालन करती हैं, वचन के अनुसार चलती हैं, वो कलीसियाओं में जुड़ना है। तो अगर आपको आक्रमण से बचना है तो संगति, प्रभु के घर जरूर जाना है, चर्च जरूर जाना है, आत्मिक लोगों से जुड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, हम सांसारिक लोगों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, आत्मिक लोगों से कम जुड़े हुए हैं। आत्मिक लोगों से रिश्ता बनाए, जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो इनकरेज करने वाले। क्यों करना है, क्यों जाना है कलीसिया में, क्यों चर्च जाना है, क्यों आत्मिक लोगों से रिश्ता बनाना है? वहां से आपको केयर मिलेगी, वहां से उत्साह मिलेगा, वहां आपको प्रार्थना मिलेगा। इसलिए आपको क्या होना है, करीब आना है। आक्रमण से बचना है तो प्रभु के घर में आना है। जितना आप प्रभु के घर में आओगे, प्रभु आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ज्यों ज्यों तुम परमेश्वर के दिन को निकट आते देखे हो, इकट्ठा होना और करो, छोड़ो नहीं। प्रभु का धन्यवाद, ये जो है डेली आप इकट्ठा होते हो। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात जो आपको करनी है आक्रमण से बचने के लिए, आपको अधीनता में आना है। हाँ, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी आपको अपने को आत्मिक अधिकार के अंदर अधीन करना है। आपका कोई ना कोई एक आपके ऊपर एक अधिकारी होना है, आत्मिक अधिकार किसी का आपके ऊपर होना है। वो पास्टर हो सकता है, डिकन हो सकता है, लीडर हो सकता है, एक स्पिरिचुअल भाई हो सकता है, एक स्पिरिचुअल बहन हो सकती है। आपके ऊपर एक अधिकारी होना, आत्मिक अधिकारी होना बहुत जरूरी है, तब आप शैतान के आक्रमण से बच जाएंगे। प्रभु उसके द्वारा आपको खींचकर ले आएगा। आत्मिक अधिकार मूसा को दिया गया, हारून भी था, मरियम भी थी, जोशुआ भी था, कालेब भी था, लेकिन परमेश्वर ने उस अधिकार को मूसा को दिया और उसने सबको लाल समुद्र पार कराया, मिस्र की गुलामी से निकाला। अगर आप चाहते हो आप गुलामी से निकलो, अगर आप चाहते हो बहुतायत देखो, आप चाहते हो कनान देखना, तो आपको आत्मिक अधिकार में आना पड़ेगा। शैतान के अटैक से अगर आपको बचना है तो आपको अधिकार में आना पड़ेगा। जब तक आप अधिकार स्वीकार नहीं करोगे, आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाओगे। हम क्या करते हैं, जो हमसे ऊपर है ना, एज में भले ही कम हो, अगर प्रभु ने उसे प्रभु का सेवक बना के नियुक्त किया ना, तो चुपचाप उसका आदर करना। कहीं ऐसा ना हो अपने घर अपने परिवार के लिए विपत्ति का कारण बनो। राजा दाऊद और भक्त दाऊद और राजा शाऊल का मैं उदाहरण आपको दे दूं। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन राजा दाऊद ने कभी भी उसको बदतमीजी नहीं किया, उसको अभिषिक्त बोला। हम तो न जाने क्या क्या किसको क्या क्या बोल देते हैं। कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखना, परमेश्वर उसके सेवकों के लिए बकवास नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चुप रहो, मुंह बंद रखो, अधीन रहो, अच्छे के अधीन रहो। प्रभु ने जो एक पैटर्न बनाया, एक तरीका बनाया, उस तरीके से मुझे और आपको जीना है। अगर आपको शैतान से जीतना है, तो अगर आक्रमण को खत्म करना है, तो आपको आत्मिक अधिकार में रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कहते मेरी डफली मेरा राग, बाइबल के 2-4 पद आपको पढ़ने आ गए तो आप चाचा चौधरी हो गए जी, ऐसा नहीं होगा। प्रभु ने अपने लोग नियुक्त किए, उनके अंडर रहिए, और नहीं है तो प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे अच्छा सेवक दीजिए। प्रभु देता है, प्रभु देता है, प्रभु भेजता है अपने लोगों को, बेदारी भेजता है। बट क्या आप उसको मान रहे हो? अधीन रह रहे हो? क्या अधीनता स्वीकार कर रहे हो? मुझे दाऊद और जोनाथन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता। जोनाथन ने ये मान लिया, उसको पता चल गया कि राजा जो है दाऊद ही बनेगा। तो हमें भी इस बात को समझ जाना है कि सामने वाले को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मतलब उसको दबिए नहीं, लेकिन हाँ कि अब ये इनके द्वारा परमेश्वर मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। उसने मान लिया था। क्या मैं और आप भी उस चीज को ले रहे हैं? जैसे ही हम उस चीज को आत्मिक अधिकार के अंडर में जब रहेंगे, अधीन रहेंगे, तो आक्रमण से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। अगली बात, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करें। अननेसेसरी की इच्छाएं मुझे और आपको नहीं रखना है। शैतान के आक्रमण से बचने के लिए मुझे और आपको अपनी इच्छाओं को क्या करना है? नियंत्रण करना है। परमेश्वर के वचन को मानना है, प्रार्थना करना है आक्रमण से बचने के लिए, संगति करना है, गिविंग करना है, बुराई से दूर रहना है। इन आक्रमणों से शैतान के बचने के लिए, शैतान के आक्रमण से यदि आपको बचना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको ऐसे चलना है। दोनों चीज मैंने आपको बता दी, शैतान का आक्रमण क्या है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि शैतान आपसे कोसों दूर रहे, तो ये जो बातें मैंने आपको बताई आप कर लीजिए, वही नहीं करेगा। बोले भागो इसके पास से, कुछ नहीं कर पाएगा वो। वचन में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, धन्यवाद में बढ़िए, स्तुति में बढ़िए, आराधना में बढ़िए, गिविंग में बढ़िए, है ना। हम काय में बढ़ रहे हैं? आओ बहन चुगली चुगली खेलें। उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी मम्मी ऐसी, उसकी बहन ऐसी, उसका पति ऐसा, उसके बेटे का जॉब ही नहीं लगा तो बेकार है, और ये है वो है। प्रभु ये सब करने के लिए मुझे और आपको नहीं बुलाया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, परमेश्वर ने ये सब करने के लिए मुझे और आपको नहीं बुलाया है। मुझे और आपको उसने अपनी महिमा के लिए चुना है। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। भला काम कहाँ है? हम खुद ही शैतान के औलाद बने घूम रहे हम सब। उसके आक्रमण में कोई पेटू है, कोई व्यभिचारी है, कोई लालची है, कोई कहीं फंसा है, कोई व्यस्ती है बहुत ज्यादा।
बिजी है, कोई फोने में व्यस्त है, कोई इधर व्यस्त है, कोई उधर व्यस्त है। नहीं करिए, निकलिए आक्रमण से। ये परमेश्वर के वचन को मानकर, धन्यवाद दे के, स्तुति करके, आराधना करके, अपना जो परमेश्वर ने भाग बनाया उसे देकर परमेश्वर के करीब आइए। और यीशु के करीब आएंगे ना, आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे अपने जीवन में। यीशु के करीब होना बहुत जरूरी है। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको यीशु के करीब करेगा, शैतान के आक्रमण से बचाएगा। परमेश्वर अपने बाड़े को हमारे और क्या करके रखेंगे, बांध कर रखेंगे। और परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसकी उपस्थिति में दृढ़ हो, मजबूत हो। परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से हो। प्रियो, आज चेक करिए अपने जीवन को, चेक करिए कहीं आप शैतान के आक्रमण में तो नहीं है। आप इतने व्यस्त हैं कि आपको परमेश्वर के लिए समय नहीं है। सारा काम कर रहे हैं लेकिन आप प्रभु के चर्च ही नहीं जा रहे हैं। अरे टाइम नहीं है, कपड़ा धोएंगे। जब आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रभु कपड़ा धोने जाएगा, जैसा तुम बोगे वैसे काटोगे। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। परमेश्वर की आशीष को, अनुग्रह को, बहुतायत को पाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। तब शैतान हारेगा। और शैतान को आपको हराना है और आपके अंदर ताकत है। बट मैं और आप शैतान के आक्रमण में इतने व्यस्त हैं, हम व्यस्तता में, हम थके हुए, हम थका दिया उसने, हम थके हुए हैं वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, गिविंग के लिए। और हम चाह रहे हैं हमको स्वर्ग के झरोके खुलकर आशीष मिल जाए, कब कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले। क्यों? क्योंकि वो आक्रमण में घुसेड़ दिया उसने और हम फंसे हुए सारे। निकलना इस आक्रमण से कैसे निकलेंगे? बात मानकर, परमेश्वर के आत्मिक अधिकार में रहकर, परमेश्वर के नजदीक आकर, परमेश्वर की बड़ाई करके, परमेश्वर की स्तुति करके। प्रभु प्यार करता है प्रियो मुझसे और आपसे। वो कहता है सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो, एक भी मत छोड़ो, सारे हथियार बांध लो। विश्वास है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये आगे इसे कोई नहीं हरा सकता। कैसे आएगा? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से भरिए, प्रार्थना करिए, मांगिए, प्रभु के चरणों पर बैठिए, बैठिए, समय बिताइए। प्रभु मुझे अपने आत्मा से भरिए, अपना सामर्थ्य दीजिए। अधिकार कब मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया। जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आओगे, कछु ना मिले तुम्हें। ये ध्यान रखना। अगर यीशु मसीह के पास जब आओगे, पास आने का मतलब प्रार्थना, वचन, संगति, गिविंग, गवाही, आराधना जब करोगे, परमेश्वर अधिकार देगा। जब अधिकार देगा, तुम दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। अब परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपके जीवन से। परमेश्वर के करीब आइए, शैतान के आक्रमण में नहीं फंसना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है। हवा जैसी गलती मुझे और आपको नहीं करना है कि देखने पहुंच गए, वहीं जा रहे हैं जहां गड़बड़ी है। परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करता है? प्यार करता है। वो भला है और वो भला करता भी है। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि से ना लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़ लीजिएगा। हमें कैसे लड़ना है? विधि से। परमेश्वर ने कुछ विधियां आपको बताई हैं, उन विधियों को मुझे और आपको क्या करना है? मानना है। लड़ाई तो है, प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है हम तो लड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के सेब खा रहे हो? क्या कर रहे हो? या मोबाइल चला रहे हो? या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी आप ही जानो आप क्या कर रहे हो, मैं क्या बताऊं। विधि से लड़ना है, परमेश्वर के साथ खड़े होना, विधि से लड़िए, प्रभु के करीब आइए, बैठिए प्रभु के चरणों पर, परमेश्वर से रिश्ता बनाइए, आत्मिक लोगों से रिश्ता बनाइए, प्रभु के करीब जाइए, कलीसिया में जाइए। आत्मिक अधिकार के अधीन रहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखिए, परमेश्वर के वचन को मानिए, प्रार्थना करिए, गिविंग करिए, परमेश्वर के करीब आइए, शैतान हार जाएगा। लड़िए। लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। शैतान फंसा रहा है, अगर उसे हराना है तो विधि से लड़ना है, और परमेश्वर की विधि मानेंगे तो हम हर लड़ाई जीत जाएंगे। विधि से लड़िए, परमेश्वर की विधि से लड़िए। अपना हवा में चलाएंगे काम तो नहीं चलेगा। मुझे बाइबल आती, मुझे पास्टर की क्या जरूरत, तो ये आपकी बेवकूफी है। परमेश्वर ने फालतू नहीं प्रेरित लोग अपने
सेवक लोग और किसी को प्रचारक, किसी को ये मतलब सारी चीजें लिखी, नियुक्त नहीं कर दिया प्रभु ने नियुक्त किया, देन यू हैव टू बी अंदर सम, आपको अथॉरिटी में रहना पड़ेगा। अपनी डपली अपनी राग नहीं अलाप सकते, गाइडेंस में रहना पड़ेगा। आत्मिक रिश्ता बनाइए, अच्छे रिश्ते, जो वचन और प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके साथ रिश्ता रखिए। काहे कबाड़ियों के साथ और गड़बड़ियों करने वालों के साथ, है ना, शराबियों कबाबियों के साथ आपका रिश्ता ज्यादा है, परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखिए। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेंगे, आप आत्मिक रीति से, जब आप विधि के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे, आप मुकुट पाएंगे। आपकी आशीष रखी हुई है, आप आशीष का इंतजार नहीं कर रहे, आशीष आपका इंतजार कर रही है कि भैया ये सुधरे और ले लो, आ जाएगी आशीष। बाइबल कहती धर्मी को आशीष खोज लेती। नीति वचन पढ़िएगा। अब नीति वचन में कहाँ लिखा है, आपको खोजना है। सारा बात तो हम नहीं बताएंगे, थोड़ा तो आप भी मेहनत करिए। धर्मी को आशीष खोज लेती है, पर हम शैतान के आक्रमण में, हमें वही नहीं समझ आ रहा है। चलता है, ये तो लाइफ में होता ही रहता है, और ये शैतान आक्रमण करके हमें बहका के बैठा हुआ है। नहीं प्रियो, प्रभु के करीब आना है, उससे प्यार करना है, शैतान को हराना है। बाइबल कहती परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आ जाओ और देखो फिर वो क्या करे, और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अधीनता में आइए प्रभु के, कि जैसा आपको सिखाया जा रहा, बोला जा रहा, गाइड किया जा रहा है, आप करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको जीत देगा, परमेश्वर आपको बहुतायत देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यीशु मसीह में चलने वाला यदि विधि के अनुसार ना चले तो कभी जीत नहीं पाएगा। आपको जीतना है, ये जो भी परिस्थिति आपकी, क्योंकि सारी परिस्थिति तो नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ चीजों में शैतान ने आपको फंसा रखा है। हो सकता है किसी को व्यस्त किया, हो सकता है किसी को लालची किया, हो सकता है कोई व्यभिचार में हो इस समय, कोई नशे में हो, दारू पीता हो, खैनी भी रगड़ता हो, हालेलुया प्रेज लॉर्ड भी बोलता हो। प्रभु कह रहा मैं तुम सबको छुड़ाने की ताकत रखता हूं, तुम विधि के अनुसार चलो, यीशु मसीह की विधि के अनुसार चलिए। हो सकता है डर दे रखा हो, आपको बार बार डर ला रहा हो, आपके जीवन में बार बार ऐसे सपने ला रहा हो, ऐसी चीजें दिखा रहा हो, ऐसी चीजें कर रहा हो जिससे आप डर रहे हो। इस सब शैतान के आक्रमण हैं और हमें उन चीजों से सावधान रहना है। प्रभु ने आपके सामने लाके रखे हैं, जब अगली बार ये चीजें आपके सामने आए, आप क्या करना, उसका सामना करना परमेश्वर से और उसकी विधियों से। जब आप ऐसा करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे, आप मुकुट पाओगे, आप आशीष अनुग्रह बहुतायत पाओगे, आप रिवाइवल पाओगे, है ना। बेदारी का मौसम है। बेदारी कैसे आएगी? यीशु के करीब रहने से। बेदारी कैसे आएगी? अच्छी संगति में रहने से। बेदारी कैसे आएगी? प्रार्थना, वचन, संगति, स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने से, उपवास करने से, अपना भेंट दशवां देने से, सब कुछ ये ऐसे बेदारी आएगी। अच्छे लोगों के साथ आत्मिक रिश्ता बनाकर जिनके साथ आप रहोगे वैसे बेदारी आएगी। ऐसे प्रभु के साथ रहने से बेदारी आएगी ना। चाहिए तो आओ, करो ये। और बेदारी केवल आत्मिक नहीं है, बेदारी तन मन धन आत्मा चारों में प्रभु आपको बेदार करेगा, बहुत आयत देगा। प्रभु बहुत आयत देने वाला परमेश्वर है। बट मुझे और आपको बेदारी के लिए प्रभु के करीब आना है। शैतान के फंदों से निकलिए, अपनी व्यस्तता को हटाकर प्रभु के करीब आइए। जितना आप अगर 10 बार मोबाइल चलाते हैं तो 20 बार बाइबल पढ़िए। करिए कमिटमेंट, करिए उपवास ये वाला कि अगर 10 बार मैं मोबाइल छूंगा तो 50 बार बाइबल पढ़ूंगा। कर लो, बेदारी आ जाएगा जीवन में। प्रभु को काहे कंप्लेन कर रहे हो? प्रभु को क्यों दोष लगा रहे हो? कमी तो मेरे और आपके अंदर है, प्रभु के अंदर कोई कमी नहीं है। प्रभु कहता तुम मेरी उपासना करोगे, मैं तुम्हारे अन्य जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे रोगों को दूर कर दूंगा। उपासना करिए, प्रभु के करीब आइए। शैतान का आक्रमण है, ये आप चेक करिए कि कहां कहां आक्रमण है। बता दिया प्रभु ने कौन से एरिया में, थोड़ा बहुत जो भी प्रभु ने मेरे मन में डाला मैंने आपको बताया है, वो कैसे क्या क्या आक्रमण करता है। अगर ये आपके जीवन में इस समय चल रहा है तो उस आक्रमण को अपने जीवन से खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर के करीब आना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आशीष आपका वेट कर रही है, आप आशीष का वेट नहीं कर रहे। बहुतायत आपका वेट कर रही है, आप बहुतायत का वेट नहीं कर रहे हैं। प्रभु चाहता है बहुतायत देने से पहले मेरे और आपके जीवन में सारी गड़बड़ियां, गंदगी, कचरा, ये शैतान गड़बड़ी जो डाल के बैठा है, हट जाए, आक्रमण हटे, गड़बड़ियां हटे और हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर की आशीष अनुग्रह बहुतायत से भर जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और युद्ध विधि के अनुसार लड़िए, क्योंकि अगर विधि के अनुसार युद्ध नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे।
विधि बताने के लिए हमें रखा है, या बाकी जो सेवक आते हैं आपको विधियां बताते रहते हैं, मानिए विधियां, काहे नहीं मान रहे, मानेंगे तो जीत जाएंगे, आप ही का भला, नहीं माने तो आप जाने, आपको काम जाने, हम तो चले आगे। मानिए विधि, जो प्रभु आपसे बोल रहा है करने के लिए वो करिए। परमेश्वर आपको ना आशीष दे तो बोल दिया तो झूठा है आदमी, दोबारा मत आना यहाँ पर, हर घर प्रार्थना घर में नहीं आएंगे। लेकिन विधियां मानिए, आप कभी मुझको झूठा बोले नहीं पाओगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।